हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज डेली बेसिस के ऊपर अपन साइंस का NCERT बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। डेली बेसिस के ऊपर लाइव टेस्ट चलेगा, तो डेली बेसिस के ऊपर आपको अटेम्प्ट करना है और साथ साथ में अपनी तैयारी का आकलन करना है। तो अपन गाइज क्विज को स्टार्ट करेंगे। आपको टाइमर मिलेगा, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो गाइज शुरुआत करेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके पास में व्हाट्सअप ग्रुप्स है, और लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो तो। अपन फटाफट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और कमेंट करके आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही है सभी आपको बताना है। अपन ने इस सीरीज के अंदर रखे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं गाइज, सभी के सभी NCERT बेस्ड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज शुरुआत करेंगे अपने को। तो देखते हैं गाइज पहला क्वेश्चन क्या है। वही 5 सेकंड का टाइमर मिलेगा आपको गाइज, आंसर देना है आपको। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? क्षमता बोला जाता है गाइज पावर को, इंग्लिश के अंदर पावर बोला जाता है। लेंस की पावर को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, आपको SI मात्रक पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर है। इसको डी से लिखा जाता है गाइज। और पावर होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। एफ है यहाँ पे फोकल लेंथ है, पी का मतलब पावर है इसकी। तो लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, डी से लिखा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है गाइज वो होता है P = 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक पूछा गया गाइज, आंसर दीजिएगा। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है गाइज? अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है जैसे कि निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल कितनी है और किसी माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल कितनी है, दोनों का जो रेशियो होता है गाइज वो कहलाता है अपवर्तनांक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाती है तो उसका जो विचलन होता है, जो स्पीड है, तो यहाँ पे अपवर्तनांक रिप्रेजेंट किया गया निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम के अंदर प्रकाश की चाल। इसका जो रेशियो कहलाता है गाइज वो कहलाता है अपवर्तनांक। यहाँ से आपसे पूछा गया हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.42। गाइज निर्वात का पूछा जा सकता है, निर्वात का 1 होता है। जल का पूछा जा सकता है जो अप्रॉक्सीमेट 1.03 के समथिंग होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जाँच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण यूज करते हैं डॉक्टर? नाक, कान, जो ENT वाले डॉक्टर होते हैं गाइज वो कौन सा दर्पण यूज करते हैं? 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है गाइज कनकेव, और उत्तल को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है कन्वेक्स। तो जो डॉक्टर होते हैं ENT वाले वो अवतल दर्पण काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर दीजिएगा फटाफट, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा गाइज। सोलर कुकर के अंदर कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं? सोलर कुकर में कौन सा काम में लिया जाता है गाइज? अवतल दर्पण। और ENT वाले डॉक्टर कौन सा काम में लेते हैं? अवतल। और जो मोटर गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसके अंदर कौन सा होता है गाइज? अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? गाइज मिरर की जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, फोकस, ध्रुव को पोल बोला जाता है, द्वारक या इनमें से कोई नहीं। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है गाइज? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, द्वारक। पोल किसको बोला जाता है? जैसे कि गाइज यहाँ पे स्थित है, ये पोल हो गया, यहाँ पे एप हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो जाएगा। ठीक है, अपन सभी NCERT बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है गाइज, एक से बढ़कर एक। सीरीज को डेली बेसिस के ऊपर अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसके पीछे का कारण क्या है? गाइज एक माध्यम यह है, एक माध्यम यह है, इसके अंदर पानी है और पानी के अंदर कोई भी छड़ है वो अपने को टेढ़ी दिखाई देती है, इसके पीछे का रीजन क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। क्या आंसर बनेगा गाइज? क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन बोला जाता है गाइज। अपवर्तन क्या होता है गाइज? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, ये तो कहलाता है अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है, किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है गाइज, उसको बोला जाता है परावर्तन। दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गाइज एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? पानी से भरी हुई बाल्टी
उसकी गहराई कम क्यों दिखती है, या कोई भी छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखती है, या कोई भी पानी में बाल्टी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है। इन सभी का एक ही रीजन है गाइज, ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। अपने को पता है कि क्षमता होती है, पावर होता है, उसको डायोप्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको धनात्मक लोगे या ऋणात्मक, पावर का फॉर्मूला हो गया गाइज 1/f। देखिए गाइज, ये तो हो गया आपका उत्तल, ये तो हो गया गाइज उत्तल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कन्वेक्स, और ये हो गया गाइज आपका अवतल जिसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है कनकेव। ओके गाइज, अब देखिएगा इसमें आप देखोगे, इसमें इसकी जो फोकल लेंथ है गाइज वो इधर ली जाती है, और इसके अंदर इसकी जो फोकल लेंथ है इधर ली जाती है, और इधर वाला साइन नेगेटिव दर्शाया जाता है और इधर वाला इसके अंदर पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिएगा उत्तल लेंस के अंदर आपकी जो एफ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो P बराबर 1/f होता है। जब आपका एफ ही पॉजिटिव है तो आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक क्यों होती है, मैंने आपको रीजन बता दिया। अवतल लेंस की जो क्षमता है गाइज वो होती है ऋणात्मक, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है उसको अपन नेगेटिव लेते हैं। तो P बराबर 1/f है, f नेगेटिव हो गई तो पावर आपकी नेगेटिव हो गई। क्वेश्चन को रटन आना, ये साइंस को अपन अच्छे से समझेंगे, आपकी सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है गाइज। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस के लिए बताना, लेंस के लिए अपन किसको प्रयोग नहीं कर सकते, जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। तो यहाँ पे आपका गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिट्टी को अपन यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर अपने को मीडियम के अंदर दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रॉपर्टीज रूल फॉलो होने चाहिए। तो यहाँ पे मिट्टी के अंदर ये रूल फॉलो नहीं होते, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है गाइज, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। धमनी व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। हार्ट होता है, हार्ट के अंदर क्या क्या जो ब्लड सप्लाई होती है वापिस से ब्लड के अंदर रहता है, धमनी और शिराओं के माध्यम से होता है। ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसका अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है गाइज, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एंजियोलॉजी। धमनी व सिरा सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है गाइज, एंजियोलॉजी। इसीलिए हार्ट की जो हार्ट बीट की जाती है एंजियोग्राफी की जाती है। ECG आप बोलते हो जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, और मस्तिष्क ब्रेन की EEG की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजियोलॉजी हार्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, आंसर दीजिएगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 13 का एंजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, कार्ल लैंड स्टीनर, विनर, विलियम हार्वे या रॉबर्ट हुक। एंजियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, पीछे वाले क्वेश्चन में आ चुका है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर सी। ब्लड का अध्ययन किया जाता है, ब्लड का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है गाइज, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, हेमेटोलॉजी या इकोलॉजी। इकोलॉजी तो अपन पर्यावरण से रिलेट करते हैं गाइज, आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइकोलॉजी के अंदर कवक का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर सी। पूरे आपको बताना कि एंड के अंदर आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है, सामान्य व्यक्ति के अंदर ब्लड की मात्रा कितनी होती है गाइज, नॉर्मल पर्सन के अंदर ब्लड की मात्रा कितनी होती है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 लीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्लड का पीएच पूछा गया गाइज, ब्लड का पीएच कितना होता है, पीएच बोला जाता है गाइज पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके गाइज, क्या आंसर बनेगा इसका, यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। पीएच स्केल होती है गाइज आपकी 0 से लेकर 14 तक, 7 पे उदासीन होता है और ये हल्का सा क्षारीय होता है। ब्लड है वो हल्का सा क्षारीय होता है, और अपना जो आंसू होता है गाइज वो भी हल्का सा क्षारीय होता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ब्लड किस प्रकार का उत्तक है, किस प्रकार का टिश्यू है ब्लड बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर दीजिएगा गाइज।
ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? उपकला ऊतक, कंकालीय ऊतक, तरल संयोजी या पेशी ऊतक? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तरल संयोजी ऊतक। संयोजी को बोला जाता है कनेक्टिव। ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी। ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है गाइज? देखिए गाइज, ब्लड है, ब्लड में एक तरफ तो 55% हिस्सा होता है, एक तरफ इसका 45% हिस्सा होता है। 45% होता है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जैसे RBC, WBC, आपकी प्लेटलेट्स हो गई। अब ये जो 55% है गाइज, ये कहलाता है आपका प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है गाइज? प्लाज्मा 55% बनाता है। क्वेश्चन पूछे कितना पता बनाता है? 55%। और गाइज इस प्लाज्मा के अंदर भी मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट 90% क्या होता है गाइज? पानी होता है इसके अंदर, वाटर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये आ जाता है इधर 45% वाले में। ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? देखिएगा कितना परसेंट प्लाज्मा होता है गाइज? 55%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है। ब्लड हो गया, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है 55% और 55% के अंदर वाटर कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है गाइज? 90 से 92%, 90 से 92% के समथिंग होती है। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन या एंटी क्लोटिंग प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है? किस प्रोटीन को एंटी क्लोटिंग प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है? एक तो होता है क्लोटिंग जो रक्त का थक्का जमाता है, एक होता है एंटी क्लोटिंग जो नहीं जमाता है। आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे हिपेरिन। हिपेरिन क्या चीज़ है गाइज? प्रोटीन है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायता करता है गाइज? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजोन। दोनों क्या है गाइज? प्रोटीन है और दोनों ही रक्त का थक्का या ब्लड का थक्का जमाने में सहायता करता है गाइज। ध्यान दीजिएगा ये प्रोटीन है। विटामिन पूछे तो आपको बताना है कि विटामिन के। ओके गाइज, डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, प्रोटीन क्या होता है और विटामिन क्या होता है। तो रक्त का थक्का जमाने में प्रोटीन सहायता करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजोन। कौन सी प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है? यहाँ पे भी आपको प्रोटीन के बारे में बताना है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे ग्लोब्यूलिन। ऑप्शन नंबर बी ग्लोब्यूलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है? प्लाज्मा जो ब्लड के अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा 55% होता है और उस प्लाज्मा में 90% पानी होता है और उसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है वो अपने को बताना है। आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? यहाँ पे गाइज आपसे पूछा गया है विटामिन। विटामिन आपको पता है A, B, C, D, E के होते हैं, बी के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइलोक्विनोन। विटामिन के को बोला जाता है फाइलोक्विनोन, विटामिन B1 को बोला जाता है थायमिन, डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई को बोला जाता है टेकोफेरॉल। और ट्रिक से आप याद कर सकते हो, रहता है एक टॉफ़ी। रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन। निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर यकृत में होता है? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी प्रोटीन का निर्माण लीवर या यकृत? लीवर को आप यकृत भी बोल सकते हो गाइज और जिगर भी बोल सकते हो, सब एक ही चीज़ें होती है, कन्फ्यूजन मत हो जाना एग्जाम के अंदर। लीवर, यकृत, जिगर एक ही चीज़ होती है। तो कौन सी प्रोटीन का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजोन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। RBC रेड ब्लड कॉर्पुकल्स। रेड ब्लड कॉर्पुकल्स फुल फॉर्म देख लीजिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के अंदर कहाँ से होता है? RBC का निर्माण कहाँ से होता है गाइज? क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 27? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है गाइज बोन मैरो। इसके अंदर ब्लड का निर्माण होता है, ये अपन कहे तो RBC का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा। ओके गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गाइज RBC के बारे में आपको पता होना चाहिए, रेड ब्लड कॉर्पुकल्स के बारे में। देखिएगा भ्रूणीय अवस्था के अंदर RBC का निर्माण पलिया व लीवर दोनों में होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है गाइज।
प्लिया के अंदर भी होता है, लीवर के अंदर भी होता है। कब होता है? भ्रूण अवस्था के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, पूरा पढ़िएगा इसको। पहला सही है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऊंट व लमा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, ये भी सही है। आरबीसी का आकार है वो द्विव अवतलाकार होता है, बाइनो के होता है, बिल्कुल सही है। आरबीसी का जीवन काल 160 दिन नहीं होता है, 120 दिन होता है। असत्य स्टेटमेंट अपने को यहाँ पे बताना था गाइज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? सबसे बड़ी आरबीसी किसके अंदर होती है? मेंढक, सर्प, मनुष्य या हिरण? आंसर दीजिएगा गाइज क्वेश्चन नंबर 29। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंढक। ऑप्शन नंबर ए। पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30। अप्रॉक्सीमेट कितनी होनी चाहिए आरबीसी की संख्या? मिलियन के अंदर है, ध्यान देना, आरबीसी की संख्या मिलियन में होती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 5 मिलियन। मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, जीवन काल पूछा गया है। तो जीवन काल होता है गाइज 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और डेली बेसिस के गाइज ऊपर गाइज अटेम्प्ट कीजिएगा। इसी प्रकार से जीके की सीरीज चालू करेंगे अपन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? देखिए गाइज, आरबीसी बनती कहाँ पे है? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा के अंदर तो निर्माण होता है। और इसका कब्रिस्तान यानी कहाँ पे जाके ये नष्ट हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पलिया या तिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ब्लड री नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा, आरबीसी नहीं बनेगी, तो कौन सा रोग होएगा? आंसर हो जाएगा एनीमिया। ब्लड की कमी से जो रोग होता है एनीमिया, आरबीसी की कमी से जो रोग होता है एनीमिया। हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है गाइज? क्वेश्चन नंबर 34। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है या एक रेस्पिरेटरी वर्णक है या दोनों है या एंटीजन है? क्वेश्चन नंबर 34 आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन एचबी पूछा गया गाइज, कितना होता है? आप देखते हो ना मेरे अंदर इतना यूनिट ब्लड है, तो उस यूनिट के बारे में आपसे पूछा गया गाइज। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 12 से 16 ग्राम पर 100 मोल। ग्राम पर 100 मोल, 12 से 16। रक्त का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है गाइज? ब्लड का जो रेड कलर होता है किस धातु की वजह से होता है? धातु के बारे में पूछा गया है। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरिक या फेरस? सी या डी में से क्या आंसर बनेगा गाइज? रक्त का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है? आंसर हो जाएगा फेरस। ऑप्शन नंबर डी। हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोटीन के बारे में बताना है। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन, एल्बुमिन, ग्लोबिन या हिपेरिन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को बांधता है? गाइस आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 38। हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को बांधता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 4 अणुओं को। ध्यान में रखना है, हीमोग्लोबिन का एक अणु अपने साथ ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधता है। हीमोग्लोबिन का रंग किस प्रकार का होता है गाइज? हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है गाइज लाल होता है, और किसकी वजह से होता है? फेरिक की वजह से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाइट पे जाने पे आरबीसी की संख्या पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगी या घटेगी या कोई चेंज नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 40। आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगी। ऊंचाई पे जाने पे आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई दे, आकार में वास्तु के बिल्कुल बराबर दिखाई दे, तो दर्पण कैसा होगा? एक तो सीधा दिखाई दे और एक वास्तु के बराबर दिखाई दे, तो दर्पण कौन सा होगा गाइज? दर्पण होगा बिल्कुल समतल, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है क्या? गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चपटा? सूर्य का हिस्सा है वो किस प्रकार का दिखता है गाइज? वो दिखता है गाइज चपटा, चपटा दिखता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है गाइज? आँख के कई से परितारिका, जिसको इंग्लिश के अंदर आइरिस बोला जाता है, पुतली, पुपिल बोला जाता है, लेंस हो गए,
तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है परितारिका के द्वारा। और जो बिल्कुल ब्लैक होता है इसके अंदर ये बिल्कुल सा इस तरीके का होता है, उसको बोलते हैं पुपिल। और यहाँ पे ये हिस्सा हो गया आइरिस, और बाकी अपने आँख वाले हिस्से हो गए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण प्लेन मिरर से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा गाइज? क्वेश्चन नंबर 44। क्या आंसर बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा और आभासी। सीधा और आभासी। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, बराबर होता है या छोटा होता है? देखिए गाइज, ये कहलाता है इसका विलंब। ये कोई किरण आई जिसको बोलते हैं आपतित किरण, ये वापिस लेके गई, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। गाइज ये होता है इंसिडेंट यानी आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? वस्तु के बराबर तो समतल दर्पण बनाता है, ये तो वस्तु के बराबर बनाता है समतल। और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तल दर्पण और अवतल दोनों बनाते हैं। डिपेंड करता है कि किस पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होती है? एक तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होती है गाइज? तो आंसर हो जाएगा उल्टी। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा और इसकी इमेज यहाँ पे बन गई, तो ये क्या होता है? ये वास्तविक होता है। और इसके इधर बनती है या बनती हुई प्रतीक होती है, वो कहलाती है गाइज काल्पनिक या आभासी। तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा उल्टा। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला, सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? वो भी हमेशा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे समतल और उत्तल। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण होता है वो हमेशा नहीं बनाता, वो मोस्टली उल्टा प्रतिबिंब बनाता है जो वास्तविक होता है इसका। ठीक है, और जो आपका यह है वो सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं समतल और उत्तल, बिल्कुल सीधा। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 49। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? आभासी, जिसको इंग्लिश में वर्चुअल बोला जाता है गाइज। आंसर हो जाएगा समतल दर्पण से। ठीक है, आप प्लेन मिरर में देखते हो, आप कांच के सामने जाके खड़े होते हो तो आपको वो आभासी दिखता है आपका लुक। तो गाइज ये हमने 50 क्वेश्चन किए। डेली बेसिस के ऊपर अपन इसी तरीके से क्विज लगाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा गाइज, वहाँ पे वीडियो को लिंक शेयर कर दिया जाएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन का पता चल जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइज। और डेली बेसिस के ऊपर अपन डेली सेट लगाएंगे। इसी प्रकार से करंट अफेयर रिविजन क्लास स्टार्ट करेंगे, जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम्स के लिए साबित होंगे। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।